ऐसे ही किसी औरत को गाड़ी में डाला और ले गए। कौन लोग थे वो? तो गाड़ी में दो लोग वो खातून को जबरदस्ती डाले और जैसे ये वाकया हुआ है, इसको वायरल हुई है, पहाड़ी के जो इलाका है लुडन, वहां से इस बंदे को पकड़ा गया और ये बंदा जो है इसके बारे में पता चला, इसका नाम फयाज है और इसने अपने एक दोस्त अयूब के साथ और एक नामलूम और दोस्त है, वो उस खातून का शोहर है। खातून के 3 बच्चे भी हैं। उन्होंने कहा ये नहीं है, चाहे साबका शोहर है, लेकिन इस वक्त उसका उससे कोई तल्लक नहीं था। 3 बच्चे थे, मेरे बच्चों को मुझे मिलने नहीं देती थी। लाहौर पुलिस ने इस वाकया को ना हल कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जुहार राशिद। नाज़रीन, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है कि एक खातून को दिन दिहाड़े डीएचए में अगवा करके लिए जाया जा रहा है। एक मेहरान गाड़ी आती है और उस खातून को गाड़ी में जबरदस्ती डालते हैं और लेके चले जाते हैं। क्या ऐसे ही किसी औरत को दिन दिहाड़े अगवा कर सकते हैं? हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर एजाज भट्ट साहब मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि ये वाकया क्या है? ऐसे ही किसी औरत को गाड़ी में डाला और ले गए। कौन लोग थे वो? जी, ये हुआ तो ऐसे है कि डिफेंस ए थाने की हदूद में एक गाड़ी आई है और गाड़ी में 2 लोग वो खातून को जबरदस्ती डाले और जैसे ये वाकया हुआ है, इसको वायरल हुई है, तो फौरी तौर पे डीआईजी ऑपरेशन जो है फैसल कामरा, उन्होंने उन तक बात पहुंची। उन्होंने फौरी तौर पे एक टीम बनाई है। डिफेंस ए का जो एसएचओ है ना, खास तौर पे खुरम शहजाद, उसकी सरपरस्ती में एक टीम बनाई गई, जिसको एसपी कैंट जो काजी अली रजा, उन्होंने सुपरवाइज किया। उन्होंने कहा फौरी तौर पे तो वहां से ना सबसे पहले सीसी फुटेज निकाली गई, वही वायरल हुई और उसी की वजह से फिर जो है ना पता चला कि ये गाड़ी जो है यहाँ से विहाड़ी की तरफ गई है। अच्छा, तो पुलिस ने फिर एक टीम बनाई और पीछे गई और विहाड़ी के जो इलाका है लुडन, वहां से इस बंदे को पकड़ा गया और ये बंदा जो है इसके बारे में पता चला, इसका नाम फयाज है और इसने अपने एक दोस्त अयूब के साथ और एक नामलूम और दोस्त है, उनके साथ मिलकर ये प्लानिंग की थी कि इस खातून को दिन दिहाड़े जाते हुए पकड़ के तो जो है ना अगवा कर ले जाए। लेकिन जब पुलिस ने उससे तहकीकात की तो पता चला कि वो उस खातून का शोहर है, जिसने 6 माह कबल इस खातून को तलाक दी थी। अच्छा, और जो खातून का जो भाई है अमीन, उसने ही जो थाना डिफेंस ए में फिर इसके खिलाफ दरखास्त दी। इस खातून के 3 बच्चे भी हैं, तो पुलिस ने वो फिर 3 बच्चे भी बाजियाब करा लिए और खातून को भी लिया। लेकिन डीआईजी फैसल कामरा और सीसीपीओ ने इस हवाले से एक सख्त एक्शन क्या अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा ये नहीं है, चाहे साबका शोहर है, लेकिन इस वक्त उसका उससे कोई तल्लक नहीं था। इस तरह दिन दहाड़े खातून को अगवा कराने से दूसरी जो खवातीन है उनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो है ना वो पैदा हो जाता है। इसलिए इसको खत्म करने के लिए उसको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया गया और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जो है ना सख्त कार्रवाई की। जब उस के शोहर से पूछा गया कि भाई तुमने इस तरह क्यों अगवा किया, तो मतलब इसके पीछे रीजन क्या थी अगवा करने का? रीजन उसने ये बताया कि जी मेरे 3 बच्चे थे, मेरे बच्चों को मुझे मिलने नहीं देती थी, जिसकी वजह से मैंने फिर इसको कहा कि भाई मैं बच्चों को ले जाऊंगा। तो पुलिस का ये भी कहना है कि अगर तुमने तलाक दे दी थी तो उसके बाद खातून को ले जाना तुम्हारा क्या काम, तो इसका जबरदस्ती उठा के ले जाना। तो इसके पीछे उसके कुछ और भी थे। वो खातून को एजा पहुंचाना चाहता था, उसको यानी तंग करना चाहता था। लेकिन ये तो क्योंकि फौरी तौर पे पुलिस ने कार्रवाई की और उसके बच्चे भी बाजियाब हो गए और वो खातून भी किडनैप किए हुए थे। बच्चे भी वहां ले गया था, जिससे पता चला कि ये जो ना 3 बच्चे भी इसके पास ही हैं और खातून भी है। अभी इस वाले से एक और इसका दोस्त है अयूब, उससे पूछ रहे हैं, उससे पूछताछ की जा रही है। उसने एक और नामलूम जो उसका भी पुलिस नाम सीगा राज में रख रही है, उसके बारे में बताया है कि ये भी इसमें इस सारे वाक़े में मुलव्वस था। लेकिन इस हवाले से हमारी गुफ्तगू ये पुलिस अफसरान का कहना है कि इस तरह का कोई भी वाक़या लाहौर में होगा किसी खातून के साथ या किसी बच्चे के साथ, उसको बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा, फौरी एक्शन लिया जाएगा। तो सर इनका कोई पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं, वो मियाँ बीवी है और जैसे शोहर का अपने बच्चों के हवाले से जो होता है तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, अगर बीवी मिलने ना दे तो क्योंकि ज्यादा हक ये होता है कि अगर छोटे बच्चे हों तो जो हमारा कानून है वो बच्चों का पालने का जो हक है वो मदर को देता है। तो जो फादर होता है, अब 6 माह से वो भी नहीं मिला हुआ था, इस वजह से तो उसने लेकिन क्रिमिनल जो तरीकाकार अपनाया। अगर वो एक अच्छे तरीके से लीगल तरीके से इसको करता तो ये इतना बड़ा क्राइम भी ना बनता और लोगों में ऐसे खौफ और राज भी ना फैलता और ये वीडियो वायरल भी ना होती, क्योंकि वो उसका साबका मियाँ था और उसको बच्चों को मिलने का तो हक था, लेकिन अगवा करने का हक नहीं था, जो कि उसने करके अब वो क्राइम में एक बड़े क्राइम में मुलव्वस हो। उसके लिए अब क्या सजा है या पुलिस अब उसको क्या सजा देने जा रही है, क्या कार्रवाई हो रही है? इस हवाले से ये है कि पुलिस जो वहां उसने अगवा किया ना, अगवा का तो उसके खिलाफ पर्चा हुआ है, उसके हवाले से उसको जो है ना अदालत में प्रोसिक्यूशन किया जाएगा। लेकिन इसमें आगे जाके ये भी हो जाता है कि अगर खातून उसको माफ कर दे
तो वो बरी भी हो सकता है। और अगर खातून डट जाए कि नहीं इसने मुझे अगवा किया है, मुझे नुकसान पहुंचाया, मुझे एजा पहुंचाई है, तो उसकी मुख्तलिफ नौइयत की सजाएं हैं, 2 साल से ज्यादा 6 साल तक भी हो सकती है, तो उसमें उसको यानी सजा हो सकती है। लेकिन यह है कि ये आगे जाकर केस देखते हैं किस नौइयत की जाता है। लेकिन ये है लाहौर पुलिस ने इस वाकया को विद इन 1-2 दिन इसको ना हल कर लिया, जिससे लोगों का वो जो खौफ और राज वाली कैफियत थी ना कि खातून को, नौजवान खातून को सड़क से उठा लिया गया। और पहले लोग थे कि लोगों ने ये भी वायरल कर दिया था कि इस तरह लाहौर में बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं, खवातीन को उठाया जा रहा है, तो वो खौफ और राज की जो कैफियत थी वो खत्म हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। थैंक यू।